कभी ऐसा सोचा है कि हम सब एक ऐसी दुनिया में जिए जहां सब एक दूसरे को समझें, सपोर्ट करें और बिना किसी जजमेंट के एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल पड़े, जहां सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स का हल नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी हम खुद सॉल्यूशन बन जाएं। दोस्तों, यह कोई फैंटेसी या इमेजिनेशन नहीं है, यह है कम्युनिटी साइकोलॉजी का असली रंग। इमेजिन करो, एक ऐसी साइकोलॉजी जो सिर्फ एक व्यक्ति के माइंड तक सीमित नहीं है, ना ही सिर्फ कोच पे बैठे एक पेशेंट और थेरेपिस्ट की बात होती है। ये साइकोलॉजी स्कूल के गलियों में है, हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में है, पंचायत के चबूतरे पे है, मोहल्ला कम्युनिटी की मीटिंग में है और स्लम्स के छत पे भी है। ये वही साइकोलॉजी है जो कहती है अगर तुम्हें किसी एक को समझाना है तो उसका पूरा एनवायरनमेंट समझो। एक रियल कहानी से शुरू करते हैं इस टॉपिक को। दिल्ली के एक लो इनकम एरिया में एक लड़की थी। नाम था रीना। रीना रोज स्कूल जाती थी लेकिन ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी। उसके टीचर्स उसे डिसइंटरेस्टेड कहते थे। कुछ क्लासमेट उसे वियर्ड समझते थे। घर जाके होमवर्क नहीं होता, खाना भी कभी कभी नहीं मिलता। फिर एक दिन एक एनजीओ वहां कम्युनिटी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आई। उन्होंने रीना से बात की, उसके माँ से मिले, उसके आसपास के एनवायरनमेंट का सर्वे किया। पता चला घर में डोमेस्टिक वायलेंस था, पैसे की तंगी थी और इमोशनल सपोर्ट जीरो था। तो सॉल्यूशन क्या था? सिर्फ रीना को काउंसलर के पास भेजना? नहीं, उन्होंने एक सपोर्ट ग्रुप बनाया, मदर्स के लिए एक अवेयरनेस वर्कशॉप शुरू की और बच्चों के लिए एक सेफ स्टडी कॉर्नर स्टार्ट किया। 6 महीने बाद रीना ने अपनी पहली कविता लिखी और असेंबली में सबके सामने पढ़ के सुनाए। क्लास में उसका कॉन्फिडेंस डबल हो गया था। ये होता है कम्युनिटी साइकोलॉजी का असर। अब सोचिए, अगर सिर्फ एक लड़की की कहानी में इतना बदलाव आ सकता है, तो अगर हम इस अप्रोच को हर कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट करें तो क्या हो सकता है। कम्युनिटी साइकोलॉजी के कुछ खास पिलर होते हैं। इसमें से पहला है प्रिवेंशन, इलनेस होने से पहले काम करना। दूसरा है एम्पावरमेंट, लोगों को अपने डिसीजन लेने के लायक बनाना। इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, एक व्यक्ति के आसपास के सभी लेवल्स, फैमिली हो, स्कूल हो, सोसाइटी को समझना होता है। सोशल जस्टिस, हर लेवल पर फेयरनेस और इक्वलिटी लाना। पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, कम्युनिटी के साथ मिलकर रिसर्च करना। एक और मिसाल, राजस्थान के एक गांव में गर्ल्स का स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई था। गवर्नमेंट स्कीम थी लेकिन फिर भी पेरेंट्स उन्हें स्कूल भेजने में हेजिटेट करते थे। एक कम्युनिटी साइकोलॉजी टीम ने वहां सर्वे किया। पता चला प्रॉब्लम सिर्फ स्कूल के डिस्टेंस का नहीं था, उनमें इनसिक्योरिटी थी, सैनिटरी फैसिलिटी नहीं थे और जेंडर बायस डीपली रूटेड था। जब टीम वहां पहुंची तो टीम ने उनसे कुछ नहीं बोला कि तुम गलत हो। उन्होंने पहले गांव के यूथ को इवॉल्व किया, एक गर्ल फ्रेंडली स्पेस बनाया, मदर्स के साथ रेगुलर बैठक रखी। धीरे धीरे लोगों का नजरिया बदला। 3 साल में ड्रॉप आउट रेट 60% से 12% हो गया। इसे कहते हैं कम्युनिटी के अंदर से सॉल्यूशन बनाना, ना कि बाहर से इम्पोज करना। कम्युनिटी साइकोलॉजी का मतलब है कि हम सिर्फ लोग क्या फील कर रहे हैं पे फोकस नहीं करें, बल्कि क्यों ऐसा फील कर रहे हैं को समझें। जब तक आपके आसपास का सिस्टम टॉक्सिक है, सिर्फ एक व्यक्ति का ट्रीटमेंट काफी नहीं है। और जब हम ये बात समझते हैं तब हम रियल चेंजेस ला सकते हैं। एक और रियल कहानी बताता हूँ। मुंबई के स्लम एरिया में कुछ यूथ ने ड्रग एडिक्शन का बुरा हाल देखा। बहुत सारे उनके दोस्तों ने छोटी उम्र में ही सब्सटेंस यूज स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा जिंदगी एक्सप्रेस कम्युनिटी। साइकोलॉजिस्ट के गाइडेंस में उन्होंने वर्कशॉप शुरू की, पीर काउंसलिंग सेशन किया और फैमिली एंगेजमेंट मॉडल लाया। आज उनमें से कई लोग सर्टिफाइड काउंसलर हैं और अपने जैसे दूसरे यूथ की मदद करते हैं। ये सब होते हैं अनसंग हीरोज जो बिना मेडल के रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं। कम्युनिटी साइकोलॉजी एक सिंपल मैसेज देती है,
चेंज कभी टॉप डाउन नहीं होता, हमेशा ग्राउंड अप होता है। सो आप चाहे एक स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, टीचर हो या शॉपकीपर, अगर आप अपने कम्युनिटी में किसी के प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हो तो आप इस रेवोल्यूशन का हिस्सा हो। कम्युनिटी साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आज भी कुछ लोगों के लिए थोड़ा अनफेमिलियर हो सकता है, लेकिन यह हमारे डेली लाइफ में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। हर इंसान अपने कम्युनिटी का हिस्सा होता है, चाहे वो अपना घर हो, स्कूल हो, ऑफिस हो या कोई और सोशल ग्रुप। हमारा बिहेवियर और मेंटल हेल्थ किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है, ये सब कम्युनिटी के इन्वायरमेंट से लिंक्ड है। कम्युनिटी साइकोलॉजी का प्राइमरी फोकस यह है समझना कि कम्युनिटी का एनवायरनमेंट हमारे इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे किस तरह से इम्पैक्ट डालता है। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल साइकोलॉजी की, तो वो ज्यादातर इंडिविजुअल लेवल पे फोकस करती है, जैसे हमारे पर्सनल थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन को समझना। लेकिन कम्युनिटी साइकोलॉजी इंडिविजुअल्स के बदले कम्युनिटी लेवल पे काम करता है। इसका एम यह है कि हम समझ सके कि एक कम्युनिटी का एनवायरनमेंट कैसे इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर को शेप करता है। ये फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे समाज को बेटर बनाने के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जैसे हम अपने कम्युनिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम अपनी मेंटल वेलबींग को एनहेंस कर सकते हैं। ये सब कम्युनिटी साइकोलॉजी के थ्रू समझ आता है। अब थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं कम्युनिटी साइकोलॉजी का एवोल्यूशन कैसे हुआ था। कम्युनिटी साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट 1960 और 1970 के दौरान इमर्ज हुआ था, जब साइकोलॉजिस्ट ने नोटिस किया कि ट्रेडिशनल थेरेप्यूटिक अप्रोचेस सफिशिएंट नहीं है टू एड्रेस लार्ज स्केल सोशल प्रॉब्लम्स। सामाजिक इश्यूज जैसे पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस इंडिविजुअल थेरेपी से सॉल्व नहीं हो सकते। इसलिए साइकोलॉजिस्ट ने यह सोचा कि अगर हम कम्युनिटी लेवल पे काम करें और कलेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढें तो ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इस पीरियड के दौरान बहुत से इन्फ्लुएंशियल थियोरिस्ट ने कम्युनिटी साइकोलॉजी की फाउंडेशन रखी। जॉर्ज आल्वी और मैथ्यू एच.एस. ली जैसे एक्सपर्ट्स ने कम्युनिटी मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन पे फोकस किया। उनका यह बिलीव था कि प्रिवेंटेशन का अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू जस्ट ट्रीटमेंट आफ्टर प्रॉब्लम अक्वायर, और इसी फाउंडेशन पे कम्युनिटी साइकोलॉजी का ग्रोथ हुआ। कोर कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी, अब समझते हैं इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को। पहला है एम्पावरमेंट एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी को तभी ग्रो और थ्राइव कर सकती है जब उसमें एम्पावरमेंट हो, मतलब लोग अपने डिसीजन खुद ले सकें। जब लोग अपनी कम्युनिटी के इश्यूज पे एक्टिवली काम करते हैं तो उनका सेल्फ एस्टीम और सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी बढ़ता है। एम्पावरमेंट से ही लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। दूसरा है सोशल जस्टिस एंड एडवोकेसी। सोशल जस्टिस यानी सब लोगों को बराबर का हक मिलना, यह कम्युनिटी साइकोलॉजी का एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल है। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट्स एक्टिवली एडवोकेट करते हैं डिसएडवांटेज और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए, जैसे दलित्स, ट्राइबल्स और माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ये इंश्योर करना कि उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो और उनको वो रिसोर्सेस मिले जो उनके हक में है। यह कम्युनिटी साइकोलॉजी का गोल होता है। तीसरा है प्रिवेंटेशन एंड इंटरवेंशन। ट्रेडिशनल साइकोलॉजी ट्रीटमेंट मॉडल की तरह कम्युनिटी साइकोलॉजी का भी फोकस इंटरवेंशन पे होता है, लेकिन ये ज्यादातर प्रिवेंटेशन पे फोकस करता है। अगर हम अर्ली इंटरवेंशन करते हैं तो बड़े प्रॉब्लम्स जैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस अब्यूज या वायलेंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये अप्रोच कम्युनिटी मेंबर्स को एजुकेट करता है और उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करता है जिससे वो अपने इश्यूज को सॉल्व कर सकें। की एरियाज ऑफ फोकस इन कम्युनिटी साइकोलॉजी। पहला है मेंटल हेल्थ इन कम्युनिटीज। कम्युनिटी साइकोलॉजी का एक मेजर फोकस मेंटल हेल्थ है, लेकिन यह मेंटल हेल्थ सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बल्कि कम्युनिटी लेवल पे एड्रेस होता है।
यहाँ पे यह देखा जाता है कि किस तरह से कम्युनिटी का एनवायरनमेंट, सोशल रिलेशनशिप और कलेक्टिव एक्शन मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। जैसे एक सपोर्टिव कम्युनिटी मेंटल हेल्थ को इनहेंस करती है, जबकि एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स को रोज बना सकता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। आपने सुना होगा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो स्कूल और वर्क प्लेसेस में कंडक्ट होते हैं। ये प्रोग्राम्स कम्युनिटी लेवल पे मेंटल हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करता है और लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए एजुकेट करता है। इस तरह से कम्युनिटी लेवल इंटरवेंशन ज्यादा इफेक्टिव होता है। दूसरा है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर। कम्युनिटी साइकोलॉजी में एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस पे भी फोकस होता है। यह देखा जाता है कि किस तरह से कम्युनिटी का फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे नेबरहुड्स, पार्क्स और अर्बन स्पेसेस हमारे बिहेवियर को शेप करता है। एक सेफ और एक्सेसिबल एनवायरनमेंट लोगों को फिजिकल एक्टिविटी और सोशल इंटरेक्शन के लिए इनकरेज करता है, जबकि एक डेंजरस और अनवेलकमिंग एनवायरनमेंट आइसोलेशन और एंजाइटी को बढ़ाता है। एक एग्जांपल यहाँ देखते हैं। अगर एक नेबरहुड में सेफ प्लेग्राउंड है तो चिल्ड्रन ज्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं। अगर एरिया अनसेफ है तो बच्चे घर के अंदर ही टाइम गुजारने लगते हैं, जो उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड चेंज। कम्युनिटी साइकोलॉजी का एक कोर प्रिंसिपल है कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसका मतलब है अपनी कम्युनिटी को ग्रो करना, रिसोर्सेज एलोकेट करना और लोगों को एम्पावर करना, ताकि वो अपने एम्पावरमेंट को पॉजिटिवली चेंज कर सकें। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ऑफर करता है जो सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। यहाँ और एक एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन करिए एक गांव जहां पे एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट कोलैबोरेट करते हैं लोकल अथॉरिटीज के साथ। कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स स्टार्ट करते हैं और इस प्रोसेस में उनको एम्पावर करते हैं। यह कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक परफेक्ट एग्जांपल है। एप्लीकेशंस ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी। कम्युनिटी साइकोलॉजी को हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। स्कूल, वर्क प्लेस, हॉस्पिटल्स और इवन पॉलिटिकल कैंपेन में भी। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के साथ काम करते वक्त कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट उनको अपने राइट्स और नीड्स के बारे में एजुकेट करते हैं। ये लोगों को उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए प्रैक्टिकल स्किल्स और स्ट्रेटेजी सिखाते हैं। एथिकल कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस। कम्युनिटी साइकोलॉजी में कई एथिकल चैलेंजेस होते हैं। कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च में साइकोलॉजिस्ट को हर कम्युनिटी के कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज का रिस्पेक्ट करना पड़ता है। अगर कम्युनिटी में डिफरेंस है तो इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी को कस्टमाइज करना पड़ता है, ताकि वो सबको इंक्लूसिव और बेनिफिशियल हो। फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, वैसे वैसे कम्युनिटी साइकोलॉजी भी इवॉल्व हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है और कम्युनिटी साइकोलॉजी को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फ्यूचर में यह फील्ड और ज्यादा इंक्लूसिव और डाइवर्स होते हुए ग्लोबल प्रॉब्लम्स को टैकल करेगी। कम्युनिटी साइकोलॉजी सिर्फ एक एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है, यह एक अप्रोच है जो हमारी सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए काम करता है। इसका मेन गोल है लोगों को अपने कम्युनिटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने और एनवायरनमेंट को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए एम्पावर करना। अगर हम अपनी कम्युनिटी को बेटर बनाना चाहते हैं तो हमें कम्युनिटी साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को समझना होगा और अपने डेली एक्शंस में इम्प्लीमेंट करना होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था कम्युनिटी साइकोलॉजी का। आई होप आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो थम अप करें और कमेंट करें आगे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी फैसिनेटिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।